खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बच्चों ने आड़तिया का नोटों से भरा बैग किया पार। राजगढ़ सब्जी मंडी में सामने आई वारदात। चेन स्नैचिंग के आरोप में 2 शातिरों को दबोचा। अशोक विहार की महिला ने करवाई थी रिपोर्ट। अष्टमी एवं नवमी का एक साथ हुआ पूजन और शनिवार को होगा रावण दहन। वहीं देवी मां का रूप धारण कर घंटों एक ही आसन में बैठी कन्याएं। वर्षों बाद बोली के जरिए कपास बिकने से बड़े दाम और खुश हुए किसान। अलवर मंडी में 3 साल बाद आरंभ हुई कपास की बोली। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। राजगढ़ सब्जी मंडी में एक आड़तिया का नोटों से भरा बैग 2 बच्चे पार कर ले गए। इस बैग में करीब 1,02,000 रुपए थे। वहीं बैग को ले जाते 2 बच्चे CCTV में कैद हुए हैं। पीड़ित गंगा साय सैनी ने बताया कि वे राजगढ़ सब्जी मंडी में आड़त का काम करते हैं। सुबह वे सब्जी बेच रहे थे और पास में रुपयों का बैग रखा हुआ था। इसी दौरान यहाँ 2 बच्चे आ गए। गंगा साय कैलकुलेटर से हिसाब कर रहा था और उनके एक अन्य परिचित को बच्चों ने बातों में लगा लिया, साथ ही बैग को पार कर ले गए। उधर पुलिस संदिग्ध बच्चों की तलाश में जुट गई है। एक लड़का आया और हम मिलने और बैठा था। दोनों के बीच में थैला रखा था। हाँ। उस थैले को मैं कैलकुलेटर में काम करने लग गया और दूसरा आदमी से उसके साथ वाले आदमी ने ये कही कि ये घिया क्या भाव है, वो दूसरी तरफ झांकने लगा और वो ले करके फरार हो गए। 5 मिनट बाद जब हमने दूसरे आदमी को पैसा देने के लिए थैला देखा तो थैला वहां से गायब था। अलवर शहर के NEB थाना पुलिस ने चेन स्नैचिंग के मामले में 2 आरोपियों को अलवर जेल से प्रोटेक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार अशोक विहार की मीना देवी ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया गया कि वह अपनी दुकान पर काम कर रही थी और इसी दौरान 2 युवक आए एवं उसके गले से सोने की चेन खींचकर फरार हो गए। इस मामले में पुलिस ने आरोपी सत्तू और राजीव को प्रोटेक्शन वारंट पर पकड़ा है। इनके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन्हें दुकान से चैन स्नैचिंग का एक मुकदमा दर्ज हुआ अशोक बिहार से। परिवादिया मीना देवी वाइफ ऑफ सूरज बहान अशोक बिहार ने मुकदमा दर्ज कराया, जिसमें ये अभियुक्त लिप्त होना पाया गया, जिसके प्रोटेक्शन वारंट पे प्राप्त कर और आज इनसे पूछताछ जारी है। शारदीय नवरात्रों की अष्टमी और नवमी शुक्रवार को श्रद्धा पूर्वक मनाई गई। इस दौरान अनेक धार्मिक आयोजन हुए और कन्याओं को भोज करवाया गया। उधर अलवर के मनसा माता मंदिर में लादिया धार्मिक सेवा परिषद द्वारा 64वें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रसाद अर्पण के बाद कन्याओं को भोजन कराया गया। साथ ही भंडारे में हजारों की संख्या में भक्त पहुंचे। यहाँ पूर्व पार्षद गौरीशंकर, कांग्रेस नेता और सामाजिक कार्यकर्ता राजेश कृष्ण सिद्ध एवं पार्षद नारायण साईवाल आदि मौजूद रहे। सेवा परिषद की ओर से लगातार 64वां माँ के शरण में भंडारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कन्याओं का भोजन और पूजन सहित भोग तथा अखंड भंडारा सुबह से लेकर के शाम तक निरंतर चलता रहेगा। माता मनसा के मंदिर के नीचे लगाया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले माता के भोग लगाए, भैरवी जी के भोग लगाया। इधर एक हनुमान जी की मूर्ति और शिव जी की मूर्ति, इसमें भोग अर्पण करके और एक गाय को निकाल के फिर ये भंडारा निरंतर चलता रहेगा और सबों को 2-2 पूरी और सब्जी प्रसाद के रूप में दी जाएगी, चाहे कोई किसी भी बात नहीं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। करीब इसमें 4 से 5 बोरी आटे की है, करीब 7 से 8 बोरी आलू है और निरंतर ये भंडारा पिछले कई साल से लादिया धार्मिक सेवा परिषद करती आई है। उधर करणी माता के मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे। यहां भर रहे मेले के उपलक्ष्य में ट्रेजरी के पास नवयुवक मित्र मंडल ने प्रसाद वितरण किया। श्रद्धालु दिनेश जांगीर ने बताया कि यह आयोजन पिछले 15 वर्ष से हो रहा है। इस दौरान मनीष शर्मा, अजय राठौर, रविंद्र तिवारी, मोनू जाट, शेर सिंह, रामजी लाल, विनोद शर्मा, कैलाश और दीपक आदि उपस्थित रहे। प्रतिवर्ष की भांति हमारी मित्र मंडली द्वारा माता का प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें पूरी और सब्जी का भंडारा सुबह 10 बजे से वर्तमान में 5 बजे तक करीब चल रहा है। सभी लोगों ने अच्छे से प्रसाद ग्रहण किया। माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे।
वहीं नवयुवक मंडल न्यास परिवार की ओर से नवरात्रों के पावन पर्व पर प्रसाद वितरण किया गया। यह आयोजन आम जन के सहयोग से हर वर्ष किया जाता है। वहीं इस दौरान संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। माता रानी का भंडारा प्रताप चौकी के पास का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया जा रहा है। समस्त भक्तजनों के सहयोग से ये आयोजन किया जा रहा है और जो भी श्रद्धालु माता के दर्शन करके वापस आ रहे हैं, जा रहे हैं, सभी को प्रसाद वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। नवयुवक मंडल के सभी सदस्य, सभी कार्यकारिणी मौजूद है, सभी का सहयोग किया जा रहा है। और वहीं दशहरा पर्व शनिवार को परंपरागत ढंग से मनाया जाएगा। अलवर पुरुषार्थी समिति द्वारा रावण दहन को लेकर दशहरा मैदान पर पूरी तैयारी हो चुकी है। समिति के जिला अध्यक्ष कुलदीप कालरा ने बताया कि दोपहर 1 बजे विवेकानंद चौक पुरुषार्थी धर्मशाला से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद दशहरा मैदान में रावण दहन किया जाएगा। इस बार 65 फुट का रावण दहन होगा। वहीं कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा भी शामिल होंगे। रामायण पाठ का भोग डाला गया है और सारे यहाँ के समाज के लोग, गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और कल दशहरे का जो प्रोग्राम है 1:15 पे हमारी यात्रा धर्मशाला विवेकानंद चौक से रवाना होगी झांकियों के साथ और 6 बजे यहाँ पर हम पहुँचेंगे और राम, लक्ष्मण और सीता जी यहाँ पर मंच पर आकर राम जी रावण का वध करेंगे। उधर श्री राजपूत छात्रावास शिक्षा समिति की ओर से 12 अक्टूबर को दशहरा महोत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित होगा। अलवर के परशुराम सर्किल स्थित राजपूत छात्रावास में आयोजन होगा। सचिव धर्मेंद्र सिंह बहाली ने यह जानकारी दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और अति विशिष्ट अतिथि जिला एवं सेशन न्यायाधीश हरेंद्र सिंह होंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत रहेंगे। 40 सालों से ये परंपरा राजपूत समाज की इस छात्रावास में निर्वहन की जा रही है। दशहरा महोत्सव पर शस्त्र पूजन के साथ ही जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं उनको सम्मानित किया जाता है। पूरी शिक्षा समिति ने विगत 5 वर्षों से बच्चों की शिक्षा के लिए बहुत से उत्कृष्ट कार्य किए हैं, जिनमें दोनों छात्रावासों में, बॉयज़ और गर्ल्स छात्रावास में डिजिटल लाइब्रेरी हमने स्थापित की है और उन लाइब्रेरियों को AC युक्त करके और बच्चों के अनुकूल किया है। नवरात्रि के उपलक्ष्य में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा अलवर के होप सर्कस पर चैतन्य देवियों की भव्य झांकी सजाई गई। माता की ज्योत जगाकर झांकी का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मां दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, वैष्णवी और मां काली के चैतन्य रूपों की अद्भुत प्रस्तुति दी गई। ब्रह्म कुमारी ममता ने कहा कि नवरात्रि में रात्रि शब्द अज्ञानता, अंधकार, कालिमा, बुराई और असुरता का प्रतीक है। वहीं नव शब्द का अर्थ है नवीनता, नई शुरुआत और शुद्ध या पवित्र। उधर ब्रह्म कुमारी सुशीला के अनुसार हर नारी चाहे तो मां दुर्गा के समान शक्ति रूप बन सकती है। इसके लिए उसे अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना होगा। और वहीं दुर्गा अष्टमी के दिन होप सर्कस पर आयोजित इस कार्यक्रम में 3 घंटे तक एक ही आसन में 5 कन्याएं अलग अलग रूप धारण किए बैठी रहीं। ब्रह्म कुमारी ममता ने बताया कि होप सर्कस पर चैतन्य दरबार में कन्याएं देवी मां के अलग अलग रूप धारण किए हुए हैं। साथ ही वे नवरात्र में लगातार उपवास कर रही हैं। दुर्गाष्टमी देवी मैया का हम 9 दिनों से व्रत कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं। वो माता की आज यहाँ चैतन्य दरबार सजी हुई है। ये पवित्र कन्याएं जो ब्रह्मा कुमारी इसकी समर्पित बहनें हैं, वो अपनी योग तपस्या के प्रयोग में एक आसन पर सिद्धि लिए विराजमान है। इन कन्याओं का भी तप चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं। तो अष्टमी और नवमी इन 2 दिनों के लिए यहाँ अलवर वासियों के लिए चैतन्य माता की दरबार सजी है। और वहीं अलवर के नगली सर्किल के समीप सिद्धि विनायक मैरिज गार्डन में बंगाली समाज की ओर से 5 दिवसीय दुर्गा पूजा समारोह जारी है। यहाँ शुक्रवार को नवमी पूजन किया गया। पुजारी चितरंजन चटर्जी ने बताया कि सार्वजनिक पूजा कमेटी के इस आयोजन में सुबह संघी पूजा की गई। इसके बाद नवमी का पूजन कर प्रसाद वितरण हुआ। समारोह के अंतिम दिन शनिवार को सिंदूर दान का कार्यक्रम होगा। वहीं शोभा यात्रा निकालकर प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। अभी नवमी पूजन चालू हुआ, ये करीब 2 बजे तक चलेगा। और उसके बाद कल क्या रहेगा? कल तो हम लोग का प्रतिमा विसर्जन है। आज से शाम को धनुची नाच होगा, पंडाल में फंक्शन होगा और दोपहर में प्रसाद वितरण होगा।
और वहीं नवरात्र के उपलक्ष्य में अलवर के सुभाष चौक से शिव मंदिर स्थित देवी माता के मंदिर में सत्संग हुआ। यह महिलाओं द्वारा हर वर्ष की तरह कीर्तन किया गया। इसके अलावा माता को चुनरी चढ़ाई गई। इस मौके पर प्रसाद वितरण भी हुआ। अलवर कृषि उपज मंडी में कपास अब बोली लगाकर खरीदी जा रही है और ऐसे में दाम बढ़ने से किसान खुश हैं। 3 साल बाद फिर से बोली के जरिए कपास बिकने लगी है। अब तक कपास का भाव 5500 से 7200 रुपए प्रति क्विंटल बना हुआ था, लेकिन अब दाम 7600 रुपए क्विंटल हो गया है। मंडी व्यापारी रामोतार गुप्ता ने बताया कि इस बार बारिश के चलते 40% कपास खराब हो चुकी है, लेकिन मंडी व्यापारियों के प्रयास से बोली शुरू हुई तो कहीं न कहीं काश्तकारों की भरपाई होने लगी है। कपास क्या है, अभी ये 10-15 दिन से कपास आने लगी है। ये पहले स्टार्टिंग कपास थी, बरसात की वजह से गीला माल आए थे, वो गीला माल बिक रहे थे 5500, 6000, 6500। वो 1-2 ढेरी थी, वो बिक रही थी 7000। अब धीरे धीरे माल सूखा आने लग गया है। अब माल सूखा माल बिक रहा है 7200, 7300 रुपये सूखा माल, और गीला माल थोड़ा मॉइस्चर है वो बिक रहा है 6000 से 6500 रुपये। और ये कल से हमारे मंडी में, कल से जो हमारे पास अध्यक्ष साहब है, उनने सेक्रेटरी साहब से बात करके बोली की शुरू कराई है। बोली से है जो मतलब कल भी हमारे मंडी में 2000 फुट की आवक थी। 4-5 बैरोड के भी आए हुए हैं कपास लेने के लिए, MIA के भी, अलवर के भी हैं। तो कपास ये 2000 कपास की फुट की आमद थी। कल हमारे मंडी में नीचे में कपास बिकी थी 6000, हल्की कपास 6000, ऊपर बिकी थी 7585-90। उधर अलवर कृषि उपज मंडी में बाजरे की दैनिक आवक करीब 10,000 कट्टों की बनी हुई है। व्यापारी अभय सैनी ने बताया कि बाजरे के भाव 2390 से लेकर 2450 रुपए क्विंटल बने हुए हैं। वहीं बेहतर क्वालिटी के बाजरे की आवक हो रही है। उधर सैनी के अनुसार कपास की आवक भी अब तेज हो गई है। पहले बारिश के कारण इसमें बाधा आई थी। सर, किसान की गनीमत है कि बाजरा पैदा हो रहा है और बाजरे को बारिश नहीं हो रही है तो आराम से किसान निकाल के मंडी पहुंचा रहा है। कितनी आवक है, कैसी क्वालिटी है और क्या भाव है? हर साल की तरह जितना हमारे आवक होती है उस हिसाब से आवक है, उस साल के मुकाबले थोड़ा सा अधिक है। और वैसे तो खैर अब सब्जी के छोटे छोटे गाँवों में सब्जी की मंडियाँ लगने लग गई हैं और सरकार की नीतियाँ भी इस तरह की है कि छोटे छोटे एरिया में किसानों को मंडी डेवलप की जाए। हमारी मंडी में आज आवक मंडी में काफ़ी रही। लगभग आज की जो कागजी रिकॉर्ड के अनुसार लगभग 10,000 कट्टे के लगभग आज की आवक रही है। और बाजार हमारे यहाँ आज रहा है 2390 से लेकर 2450 रुपये प्रति कुंटल। बाजरा काफ़ी अच्छा रहा है। कैटल फीड में बाजरा जा रहा है और अभी बाजरा और चलेगा। बाजरा अभी लगभग 1 महीने तक आता रहेगा क्योंकि किसान जो है वो बरसात नहीं होने की वजह से आराम से तैयार करके लेके आ रहा है और बाजरे की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का कहना है कि रामगढ़ उपचुनाव के लिए कार्यकर्ता से लेकर नेता तक जुटे हुए हैं। वहीं कार्यकर्ताओं की सहमति पर हाईकमान टिकट देगा। उन्होंने कहा कि पहले भाजपा अपने घर में झांक कर देखें कि वे किसे टिकट देना चाहते हैं। पूर्व मंत्री सिंह ने कहा कि कांग्रेस में ना तो कोई टिकट मांगने आया है और किसी ने बायोडाटा लगाया है। इसके अलावा हर बूथ पर एक सीनियर कार्यकर्ता कैंप करेगा। जितेंद्र सिंह ने कहा कि दिवंगत विधायक जुबेर खान का रामगढ़ क्षेत्र के प्रति विशेष प्रेम रहा था और उनकी व्यक्तिगत छवि खासी बेहतर रही। जो हमारे प्रत्याशी होंगे वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो तय करने वाले हैं। वो अपने घर में ही पहले झांक के देखें कि वो किसको टिकट देना चाहते हैं, कि उनके अंदर जो लड़ाई चल रही है उसको पहले वो सुलटाएं। हमारी चिंता ना करें, हमारी बात सारी सुलटी हुई है। जो कार्यकर्ता कहेंगे उसको टिकट मिलेगा। कोई विवाद यहाँ नहीं है, किसी ने आवेदन नहीं करा है, कोई टिकट मांगने नहीं आया है। जो हाईकमांड जिसको टिकट देगा वो चुनाव लड़े। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने दावा किया है कि रामगढ़ उपचुनाव निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उन्होंने बताया कि तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय कार्यक्रम हो चुका है। मिश्रा के अनुसार रामगढ़ विधायक जुबेर खान के निधन के बाद उनके परिवारजन को टिकट दिया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय हाईकमान करेगा। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की राय महत्वपूर्ण रहेगी। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा में अंदरूनी मतभेद हैं। वहीं विधायक जुबेर खान का निधन होने के कारण कांग्रेस को सहानुभूति भी मिलेगी। सर, रामगढ़ उपचुनाव की अधिसूचना बहुत जल्द आने वाली है। महाराष्ट्र विधानसभा के साथ घोषणा हुई, तो क्या तैयारी है? कब तक कैंडिडेट घोषित कर देंगे? कौन कौन कैंडिडेट के लिए, प्रत्याशी के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, जिला कांग्रेस कमेटी अलवर की तरफ से रामगढ़ उपचुनाव 2024 की पूर्ण तैयारी है। टिकट किसको मिलना है, कैंडिडेट कौन होगा, ये हमारे पार्टी का आला कमान, हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी
प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी, नेता प्रतिपक्ष जूली जी हाईकमांड करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी पूरी मुस्तैदी से लगी हुई है। कल भी हमने एक बड़ी मीटिंग पूरे जिले के कार्यकर्ताओं की बुलाई है और लगभग 60 ग्राम पंचायतें हैं, 4 नगर पालिका है, सब में हमने हमारे कार्यकर्ताओं को लगा दिया। करीब 250 लोगों को हमने कल वहाँ ग्राम वाइज लगा दिया और नगर पालिकाओं में वार्ड वाइज लगा दिया है। तो हमारा एक और 7 दिन में एक कार्यकर्ता सारी रिपोर्ट वहाँ की फीडबैक हमें ला के देगा और उसके बाद जिस भी नेता की वहाँ आवश्यकता होगी जाने की उसको भेजेंगे। डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, एक एक बूथ पर, मतलब ग्राउंड लेवल पर जाकर के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से जिसको भी कांग्रेस पार्टी प्रत्याशी बनाएगी उसको जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजेंगे। और यही हमारी सम्मान्य जुबेर खान जो यहाँ के विधायक थे उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी कांग्रेस पार्टी की, जो हमारा कांग्रेस का विधायक वहाँ से जीत के जाएगा। सर, हमारे मीडिया की रिपोर्ट ये है कि अगर सीधा चुनाव होता है तो कांग्रेस को नुकसान है, अगर त्रिकोणीय जब भी मुकाबला होता है जुबेर परिवार को या कांग्रेस पार्टी को फायदा होता है। पिछले जो 2 चुनाव हुए हैं सफिया जी का और जुबेर खान का, त्रिकोणीय मुकाबले में जीते। सीधे चुनाव किस तरह से जीतेंगे, क्योंकि भाजपा कहती है कि हम सीधा चुनाव कराएंगे, त्रिकोणीय नहीं होने देंगे। देखिए, भाजपा तो अपने घर की मक्खी उड़ाए, उनके वहाँ 36 दावेदार बन रहे हैं, वो सब एक दूसरे को निपटाएंगे और त्रिकोणीय का ही तो चौकोणीय और पंचकोणीय मुकाबला अपने आप बढ़ जाएगा। और जिनको टिकट, हमारे कांग्रेस में सबसे बड़ी बात है कि कोई टिकट ही नहीं मांग रहा। एक परिवार जुबेर जी के बच्चे वगैरह टिकट मांग रहे हैं, उनके अलावा कोई टिकट ही नहीं मांग रहा। पार्टी तय करे किसको देना। भारतीय जनता पार्टी में भारी फूट है, आज भी अखबार में छपा है 8-9 लोगों के नाम। तो एक को टिकट मिलेगा, 8-9 उसको निपटाएंगे, वो हमारी मदद करेंगे। इसलिए हमारी पार्टी जिसको कैंडिडेट बनाएगी वो चुनाव जीतेगा। और बीजेपी तो आपसी फूट में मर गई, तो बेईमानी से जीतते हैं। ये बैलेट से अगर चुनाव कराने लग जाए तो एक भी चुनाव नहीं जीते बीजेपी। मशीनों में गड़बड़ कर देते। हरियाणा में बताओ आप, पूरे दिन मशीन चली है, वोटिंग हुई है और उसकी चौथे दिन उसकी बैटरी चेक करी है, तीसरे दिन जिस दिन वो रिजल्ट आया है बैटरी 99% चार्ज। ऐसा हो सकता है? इनको जवाब देना पड़ेगा जनता को। और एक मशीन नहीं, ऐसी सैकड़ों मशीनें निकली हैं। तो ये बेईमानी करके लोग चुनाव जीतते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, ना ये देश के कोई हितैषी है। कांग्रेस पार्टी अंत्योदय करती है, जमीन की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। इसलिए कांग्रेस तो सिद्धांतों की पार्टी है, इन लोगों को कोई सिद्धांत नहीं है। सर, भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी पे आ गई तो रामगढ़ में भी कर सकती है, फिर कांग्रेस यहाँ नहीं करने देंगे बेईमानी हो। अभी कोई मशीनों में हरियाणा की तरह ही वो कोई जीरो, वो बैटरी 99% कर दे। आप बताओ, आपको मोबाइल, आप पूरे दिन इससे बातचीत करो, है इसको काम में लो और 3-4 दिन तक ये 99% रह सकता है क्या? 1% ही खत्म होगा। हमारा मोबाइल तो दोपहर तक बोल जाता है, दोबारा चार्ज करना पड़ता है। तो ये रहस्य चुनाव आयोग को, जनता को जवाब देना पड़ेगा इसका। और नहीं तो माननीय अदालत में भी हम जाएंगे और ये ईवीएम में जो गड़बड़ी करी है ना, जिन लोगों ने करी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि हरियाणा में भाजपा बेईमानी से चुनाव जीती है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई थी, मतदान पूरे दिन चला और ईवीएम की बैटरी सिर्फ 1% खर्च हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह सैकड़ों मशीनों में गड़बड़ी हुई है। मिश्रा ने कहा कि इसका जवाब निर्वाचन आयोग को देना होगा। तो बेईमानी से जीतते हैं। ये बैलेट से अगर चुनाव कराने लग जाए तो एक भी चुनाव नहीं जीते बीजेपी। मशीनों में गड़बड़ कर देते। हरियाणा में बताओ आप, पूरे दिन मशीन चली है, वोटिंग हुई है और उसकी चौथे दिन उसकी बैटरी चेक करी है, तीसरे दिन जिस दिन वो रिजल्ट आया है बैटरी 99% चार्ज। ऐसा हो सकता है? इनको जवाब देना पड़ेगा जनता को। और एक मशीन नहीं, ऐसी सैकड़ों मशीनें निकली हैं। तो ये बेईमानी करके लोग चुनाव जीतते हैं। इनका कोई एजेंडा नहीं है, ना ये देश के कोई हितैषी है। कांग्रेस पार्टी अंत्योदय करती है, जमीन की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है। इसलिए कांग्रेस तो सिद्धांतों की पार्टी है, इन लोगों को कोई सिद्धांत नहीं है। सर, भारतीय जनता पार्टी अगर बेईमानी पे आ गई तो रामगढ़ में भी कर सकती है, फिर कांग्रेस यहाँ नहीं करने देंगे बेईमानी हो। अभी कोई मशीनों में हरियाणा की तरह ही वो कोई जीरो, वो बैटरी 99% कर दे। आप बताओ, आपको मोबाइल,
आप पूरे दिन इससे बातचीत करो, है, इसको काम में लो, और 3-4 दिन तक या 99% रह सकता है क्या? 1% ही खत्म होगा। हमारा मोबाइल तो दोपहर तक बोल जाता है, दोबारा चार्ज करना पड़ता है। तो ये रहस्य चुनाव आयोग को, जनता को जवाब देना पड़ेगा इसका, और नहीं तो माननीय अदालत में भी हम जाएंगे। और ये ईवीएम में जो गड़बड़ी करी है ना, जिन लोगों ने करी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करवाएंगे। भरतपुर सांसद संजना जाटव के अलवर आगमन पर कई जगह स्वागत किया गया। सांसद जिला कांग्रेस कमेटी के मौजपुर हाउस स्थित कार्यालय पर पहुंची। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा आयोजित एक बैठक में भी शामिल हुई। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से मुलाकात की। इसके अलावा संजना जाटव भरतपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव अनवर साजिद खान के निवास पर भी पहुंची। यहां वरिष्ठ नेता शादी खान ने भी उनका स्वागत किया। साथ ही अलवर से भरतपुर के लिए रवाना होने के दौरान उनका कई जगह स्वागत किया गया। गौरतलब है कि अलवर में जिला परिषद की बैठक में भी भरतपुर सांसद संजना जाटव शामिल हुई थी। इस दौरान उनका कठुमर के विधायक रमेश खींची के साथ विवाद सामने आया था। अकबरपुर थाना अंतर्गत सांवड़ी गांव के समीप एक नंदी की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। इसके बाद मौके पर पहुंचे गौरक्षकों ने आरोपी की गिरफ्तारी की मांग उठाई। वहीं गौ सेवकों का कहना है कि सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक नंदी की मौत हो चुकी थी। इसके बाद जेसीबी के जरिए गड्ढा खुदवाकर नंदी का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं गौ सेवकों का कहना है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने नंदी पर फायरिंग की थी। गोरक्षा दल से मैं ब्रजेश और साहिल यादव, संजय, और ये उमरैन के पास की सावड़ी ग्राम पोस्ट उमरैन के पास सावड़ी गांव की घटना है। ये गायनर रिसोर्ट पुलिया के पास से थोड़े आगे की घटना है। खेत के 2 खेतों की किसी अज्ञात व्यक्ति ने या किसी आसपास के व्यक्ति ने इसके गोली लगा के छर्रे से नंदी महाराज की मृत्यु कर दी है। इसलिए इसकी जांच सरकार, गवर्नमेंट और प्रशासन इसकी जांच पड़ताल करे। हम गोरक्षा दल अलवर की तरफ से हम मौके पर पहुंचे, इसकी जांच पड़ताल निकाली और थोड़े इसको नंदी महाराज को जेसीबी द्वारा बुला के इसको खड्डा खोद कर दबाने की। कोई भी वजह से किसी अनजान व्यक्ति ने इसको छर्रा मार के घायल कर दिया, जिससे शरीर में जहर फैलने की वजह से इसकी मौत हो गई। अब इस वजह से इसकी छानबीन की जाए। हम तो न्यूज़ रिपोर्टरों से और सरकार से, गवर्नमेंट से यही कहना चाहते हैं कि इस चीज़ की छानबीन की जाए और जो ये लोग हैं इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट 2024 का आयोजन 23 अक्टूबर को राजगढ़ रोड स्थित तान्या रिजॉर्ट में होगा। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक एमआर मीणा ने बताया कि इसका प्रमुख उद्देश्य जिला स्तर पर अधिक से अधिक निवेश को प्रोत्साहित करना है। इस दौरान निवेशकों के साथ एमओयू होंगे और उत्पाद प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी तक 1150 करोड़ का निवेश प्राप्त हो चुका है। वहीं इन्वेस्टर मीट में प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव, जनप्रतिनिधियों, औद्योगिक संगठनों, प्रमुख उद्योगपतियों और निवेशकों को आमंत्रित किया गया है। यह कार्यक्रम 23 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक होगा। प्रत्येक जिले में इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अलवर जिले में 23 अक्टूबर 2024 को तानिया रिसोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल का इन्वेस्टर मीट किया जाना प्रस्तावित है। इसमें हमने जो भी राज्य सरकार की गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से हमने सभी औद्योगिक संघ, सीए एसोसिएशंस, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, व्यापारिक एसोसिएशंस, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस और सभी जो बड़े इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ एवं सभी जो संबंधित विभाग हैं उनके साथ जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित कर ली है। अलवर के शिवलालपुरा स्थित शिव खाटू श्याम जी मंदिर में शिव महापुराण कथा का समापन हो गया है। स्वामी कमलदास बापू ने 7वें दिन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। आरंभ में श्रद्धालु रमेश कुमावत और मोना ने शिव महापुराण का पूजन किया। वहीं पूर्व पार्षद मोतीलाल सैनी, मीरा सैनी, धन सिंह साहू, नागौर जिले से आए सत्यनारायण शर्मा, नीरज महेश्वरी, राहुल सैनी और नितिन सैनी आदि उपस्थित रहे। वहीं शनिवार को सुबह 8:15 बजे हवन किया जाएगा। अलवर में तांगा स्टैंड रंगमंच पर गुरुवार रात्रि कुंभकर्ण और मेघनाथ वध की लीला का प्रदर्शन किया गया। वहीं रामलीला का शुभारंभ जिला ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष विशंबर वशिष्ठ और कार्यकारिणी ने भगवान श्री राम की महाआरती के साथ किया। वहीं प्रमुख भूमिकाएं विपिन, लक्ष्य और निशांत सहित कपिल अरोड़ा, मुदित नकरा, वीरेंद्र आहूजा और युवराज खंडेलवाल ने निभाई।
अलवर में डाक विभाग द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कार्यक्रम का समापन हो गया है। पोस्टमास्टर राम खिलाड़ी ने बताया कि डाक विभाग की तरफ से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान विभाग के ग्राहकों के साथ बैठक हुई। वहीं विभिन्न स्कूलों में जाकर 2.5 आखर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही उपखंड स्तर और प्रधान डाकघर के स्तर पर डाक संवाद भी आयोजित हुए। डाक मंडल में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिनमें 7 अक्टूबर 2024 को कस्टमर्स की मीटिंग रखी गई थी, जिनमें फॉरेन मेल से संबंधित ग्राहकों को विदेश में डाक भेजने, डाक विभाग द्वारा भेजने के फायदे बताए गए और बल्क कस्टमरों की विभिन्न कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनका ऑन स्पॉट सॉल्व करने का प्रयास किया गया। 2.5 आखर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों को लेटर राइटिंग कंपटीशन में जोड़ा गया और विभिन्न स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा प्रधान डाकघर का विजिट करवाया गया। डाकघर की विभिन्न सेवाओं की जानकारी बच्चों को दी गई। इसके अलावा विश्व डाक दिवस पर डाक विभाग की समस्त सेवाओं का एक टेम्पलेट वगैरह कस्टमर्स को दिए गए और जानकारी दी गई। अलवर बस स्टैंड पर मत्स्य नगर आगार में बनने वाले स्मार्ट कार्ड अब अलवर आगार स्टैंड पर बनेंगे। रोडवेज में कर्मचारियों की कमी के चलते एक कदम उठाया गया है। साथ ही इन दोनों आगारों के संबंधित काउंटर्स को मर्ज कर दिया गया है। अलवर आगार के विंडो संख्या 8 पर अब यात्रियों, विद्यार्थियों और वरिष्ठ नागरिकों आदि पात्र वर्गों को यह सुविधा दी जाएगी। प्रभारी राजेश शर्मा के अनुसार स्मार्ट कार्ड के लिए RFID पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। ऑर्डर नंबर 786 के तहत इनका मत्स्य और अलवर दोनों को भी लेकर के अलवर आगार स्मार्ट कार्ड साझा कर दिया गया है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों के, स्टूडेंट के पास और विकलांगों के पास और समस्त जो छूट की श्रेणी में आते हैं, MST वगैरह, मंथली पास वगैरह सारे यही बनाए जाते हैं। पूरे टोटल 13 तहसीलों के बनाए जाते हैं। बहरोड के इनको भी लेकर के कोटपुल्ली में बनाए जा रहे हैं। महावर वैश्य महिला विकास समिति की ओर से अलवर के महावर छात्रावास में मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा। छात्रावास व्यवस्थापक महावीर प्रसाद ने बताया कि 13 अक्टूबर को कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इसमें बिरला हॉस्पिटल जयपुर के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्कर गुप्ता और वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर अम्बरीश कुमार गर्ग द्वारा जांच एवं परामर्श दिया जाएगा। साथ ही दवा का वितरण भी होगा। अलवर की ओर से दिनांक 13 अक्टूबर 2024 को प्रातः 10 बजे महावर छात्रावास नंगली सर्किल में एक विशाल मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जयपुर से CK बिरला हॉस्पिटल के वरिष्ठ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर पुष्कर गुप्ता एवं वरिष्ठ फिजिशियन श्री अम्बरीश कुमार जी गर्ग पधार रहे हैं। और जो कैंप का आयोजन है वो सुबह 10 बजे से लेकर 3:30 बजे तक होगा। और इस शिविर में हमारा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनहित के काम हो और जनता इसका भरपूर फायदा उठा सके। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए एयरटेल टीवी। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा, इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मालाखेड़ा की, जहां दुर्गा अष्टमी के विग्रह की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान माता कालरात्रि का पूजन राजा नरु के सूर्यवंशी एवं सनातन धर्म के अनुयायी क्षत्रिय राजपूतों ने किया। अस्त्र शस्त्र वाहन पूजन जमालपुर ठिकाने में भी संपन्न हुआ। यहाँ नरुका वंश के कुलगुरु सुरेश चंद्र मिश्रा ने बताया कि भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले दुर्गा माता की पूजा अर्चना कर शस्त्र पूजन किया था। इस परंपरा का निर्वहन सूर्यवंशी करते आ रहे हैं। इस दौरान श्याम सिंह, करण सिंह, प्रमोद सिंह, नरेंद्र सिंह, लोकेंद्र सनी, बबलू और अशोक सिंह आदि मौजूद रहे। साथ ही भगवान श्री राम के जयकारे लगाए गए। और वहीं नवरात्रि के तहत शुक्रवार को दुर्गा के महागौरी स्वरूप का पूजन किया गया। वहीं कन्याओं को भोजन करवाया गया। साथ ही मालाखेड़ा क्षेत्र में शेरावाली माता के जयकारे गूंजते रहे। श्रद्धालु विजय कुमार शर्मा ने बताया कि दुर्गा नवमी के दिन व्रत रखकर प्रसाद वितरित किया गया। वहीं गुरुवार की रात्रि को महाआरती संपन्न हुई। और उधर दुर्गा महानवमी के पावन पर्व पर मालाखेड़ा स्थित बाकी माता मंदिर में प्रथम मेला लगाया गया। इसका शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने किया। वहीं इस दौरान श्रद्धालुओं को हलवे और चने का प्रसाद भी वितरित किया गया। कस्बे की VIP रोड पर बाकी माता एवं भैरू बाबा का मंदिर स्थित है। यहाँ नव निर्माण भी करवाया गया है। मंदिर में शुक्रवार सुबह माता की ज्योत जलाई गई और भजन हुए। इसके अलावा प्रसाद वितरण किया गया है। इस मौके पर एडवोकेट PC मीणा सहित लक्ष्मण मीणा और नरेंद्र कुमार आदि उपस्थित रहे। बाकी माता के मेले का शुभारंभ किया गया है, जिसमें सभी समाज के लोगों ने भाग लिया है। नरेंद्र मीणा जी हैं, लक्ष्मण मीणा जी हैं, पूरण मीणा जी हैं, अमर सिंह मीणा जी हैं, हमारे शिवचरण उपाध्यक्ष जी भी हमारे साथ थे। सभी ने मिलकर के माता के मेले का शुभारंभ किया और शुभारंभ करके प्रसादी का वितरण किया गया। मालाखेड़ा नगर पालिका क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के तहत सर्विस लाइन डाली गई थी, लेकिन इस दौरान खोदी गई सड़क की मरम्मत अभी तक नहीं हो पाई है। ऐसे में सड़क दुर्घटना का कारण बनती जा रही है। मालाखेड़ा के मुख्य बस स्टैंड से लेकर सोलंकी मोहल्ला, जाट मोहल्ला, राजगढ़ गेट, पाई गेट, गवर्नमेंट बालिका स्कूल और लक्ष्मणगढ़ रोड पर यही स्थिति बनी हुई है। जागरूक नागरिक रामबाबू ने बताया कि संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी चुप्पी साधे हुए हैं और लोग खामियाजा भुगत रहे हैं।
साइड सड़क में गड्ढे हो रहे हैं, 2-2 फुट पे गड्ढे हैं, इनके भरे नहीं गए हैं, सड़क की मरम्मत नहीं की गई है और ये लाइनों में से पानी निकल रहा है। दिन पे एक्सीडेंट का डर रहता है, गाड़ी गिरती है गड्ढे में। दादर में बालिका दिवस पर इब्तिदा संस्था ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। इसका उद्देश्य गांव में किशोरियों के लिए अभिव्यक्ति का मंच प्रदान कर उनके लिए जेंडर समानता का माहौल तैयार करना था। इस दौरान सरपंच हितेश, पंच नूरदीन और गणपत, शांति महिला सभा की सदस्य सवेरा मंच से नजमा, शिमला एवं दया की मौजूदगी रही। इसके अलावा 7 गांवों से आई किशोरियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी, साथ ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। अकबरपुर में नवरात्रि के अवसर पर नवमी पूजन हुआ, साथ ही उपासकों ने नवरात्रि व्रत का विधिवत रूप से समापन किया। इस दौरान 9 कन्याओं को भोजन करवाया गया। गौरतलब है कि नवरात्र शुभारंभ पर घट स्थापना की गई थी, साथ ही भक्तों ने 9 दिनों तक उपवास रखा। उमरैन पंचायत समिति के विकास अधिकारी आरती गुप्ता ने पदभार ग्रहण कर लिया है। इस दौरान कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया, साथ ही विभिन्न पंचायतों से आए सरपंचों द्वारा भी अभिनंदन किया गया। उन्हें गुलदस्ता भेंट कर मुंह मीठा करवाकर स्वागत किया गया। सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल ने बताया कि विकास अधिकारी द्वारा विभिन्न योजनाओं में हुए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा रुके हुए कार्य जल्द पूरा करवाने के लिए भी कोशिश की जाएगी। आज पंचायत समिति उमरैन में हमारी नई विकास अधिकारी आरती गुप्ता जी पधारी हैं, तो सरपंच संघ और ग्राम विकास अधिकारी संघ मिलके उनका स्वागत समारोह यहाँ रखा है और उनको गुलदस्ता और बैठकर और मिठाई खिला के स्वागत किया जाए। अकबरपुर ग्राम पंचायत में रामलीला का मंचन जारी है। इसके तहत गुरुवार रात्रि को लंका दहन की लीला संपन्न हुई। वहीं दर्शकों ने पात्रों के अभिनय को सराहा। रामलीला का मंचन स्थानीय लोगों द्वारा किया जाता है। उधर दशहरे पर रावण की लीला के बाद भगवान श्री राम के रासतिलक का आयोजन किया जाएगा। बड़ौदा में कस्बे के समीपवर्ती ग्राम बेढ़ा में श्री शिव हनुमान युवा शक्ति संगठन ने माता का भव्य जागरण आयोजित किया, साथ ही विशाल भंडारा किया गया। कमेटी अध्यक्ष सतीश कुमार ने बताया कि नवरात्रा के पावन पर्व पर जागरण का शुभारंभ सरपंच माया देवी की अध्यक्षता में हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदीप देशवाल रहे, साथ ही अनेक विशिष्ट अतिथि भी मौजूद रहे। सभी अतिथियों का दुपट्टा उड़ाकर और माता की तस्वीर भेंट कर सम्मान किया गया। इस दौरान भव्य दरबार सजा और पुष्प वर्षा हुई। वहीं कलाकार गिरिराज राजस्थानी, अनवर मस्ताना, पिंकी शर्मा, कुमकुम शर्मा, गुलाब म्यूजिक ग्रुप और देव दरबार ने भजनों की प्रस्तुति दी। साथ ही बबली स्टूडियो द्वारा निःशुल्क सेवा दी गई। इस उपलक्ष्य में शुक्रवार को भंडारे में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुका विधिक सेवा समिति ने समिति अध्यक्ष और लक्ष्मणगढ़ एडीजे के निर्देशन में बालिका दिवस मनाया। यह कार्यक्रम गोविंदगढ़ के हसौली गांव में संपन्न हुआ। पीएलवी अनिल कुमार ने बताया कि इस वर्ष की थीम भविष्य के लिए बालिकाओं का दृष्टिकोण है। इस दौरान स्वच्छता, पोषण, बालिका शिक्षा और अनेक योजनाओं की जानकारी देते हुए जागरूक बनाया गया। इस अवसर पर इब्तिदा संस्था से संदर्भ व्यक्ति मन्ना लाल, सखी पूजा और ग्रामवासियों की मौजूदगी रही। अलवर के राजश्री अभय समाज रंगमंच पर रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। गुरुवार रात्रि यहां लक्ष्मण शक्ति और हनुमान जी द्वारा द्रोणागिरी पर्वत में संजीवनी बूटी लाने की लीला का मंचन हुआ। वहीं कलाकारों के प्रभावी अभिनय ने उपस्थित लोगों पर अपनी छाप छोड़ी। महानिदेशक मनोज गोयल ने बताया कि मेघनाथ की भूमिका में अमित वशिष्ठ ने सशक्त अभिनय किया। साथ ही लक्ष्मण की भूमिका कृष्णा, राम की भूमिका प्रेरित, हनुमान का रोल नंदकिशोर, भरत का रोल आरुष और काल नेमिका की भूमिका राकेश शर्मा ने प्रभावी ढंग से निभाई। वहीं रामायण की चौपाइयां महेश शर्मा द्वारा गाई गई। खैरतल में किशनगढ़ रोड बिजली घर के पास न्यूजेन सोलर टेक प्राइवेट लिमिटेड का उद्घाटन हुआ। इस दौरान बिजली की बढ़ती खपत को दूर करने के लिए सोलर ऊर्जा के ज्यादा से ज्यादा उपयोग पर बल दिया गया। वहीं से लेकर आमजन को जागरूक बनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर किशोर कुमार और उनकी धर्मपत्नी रेखा शर्मा रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक डाटा, आजाद चौधरी, टिल्लू शर्मा, वरुण डाटा, मोहनलाल पोपटानी, नायब तहसीलदार मुकेश वर्मा, संत दास मंदिर के महंत गरीबदास महाराज, रूपेश गुप्ता आदि की मौजूदगी रही। सूर्य घर योजना है, उसके एक अधिकृत रजिस्टर्ड वेंडर है। तो इस योजना में क्या है कि 3 किलो आटा का 78,000 रुपये
की सब्सिडी लगेगी। और इसमें मतलब बेसिकली क्या है कि हमारा जो आइडिया है ये है कि हम सोलर को धीरे धीरे अवेयर कराएं लोगों को। बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता है कि ऐसी कुछ योजनाएं चल रही है, इसी का क्या बेनिफिट है क्या नहीं है। तो हमारे पास धीरे धीरे हम जाके लोगों को इस चीज़ के लिए अवेयर करा रहे हैं और इसके जो बेनिफिट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुँचे। उधर हेड IITN जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। वहीं 78,000 रुपए तक की सब्सिडी हासिल की जा सकती है। यह कंपनी अभी तक 350 घरों में सोलर लगा चुकी है। खैरतल में चूड़ी मार्केट के पास व्यापारियों की ओर से भंडारे का आयोजन किया गया। श्रद्धालु महेश मोदी और जम्मन लाल खंडेलवाल ने बताया कि यहां मां दुर्गा की सामूहिक आरती के बाद कन्या भोज और भंडारा हुआ। साथ ही व्यवस्था में दिनेश गुप्ता, गिरिराज खंडेलवाल, बबलू गुप्ता, पवन झालानी, जॉनी खंडेलवाल, राकेश गुप्ता और महेश प्रजापत आदि का सहयोग रहा। इसके अलावा रेलवे फाटक के पास शनिदेव मंदिर के पुजारी लोकेश शर्मा ने प्रसाद वितरण किया। साथ ही हनुमान पहाड़ी, माता मंदिर, हेमू कालानी चौक, जैन मशीनरी स्टोर और 40 फुटा रोड पर भी भंडारों का दौर चला। अब खबर तिजारा से, जहां विधायक महंत बालकनाथ ने शुक्रवार को चंद्रलोक सिटी स्थित कार्यालय में जन समस्याएं सुनी। साथ ही विद्युत निगम, जलदाय और अन्य विभागों के अधिकारियों को निस्तारण करने के निर्देश दिए। इस मौके पर पंचायत समिति प्रधान जयप्रकाश यादव, व्यापार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष हवली गुप्ता, भाजपा नेता नितेंद्र यादव, बने सिंह बिधूड़ी, रामेश्वर सैनी, सरपंच रतिराम, देशपाल यादव और पार्षद कमल पटेल आदि मौजूद रहे। नगर निगम पार्षद नरेंद्र मीणा के जन्म दिवस पर अलवर के रूपबाग क्षेत्र में रक्तदान शिविर लगाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली रहे। वहीं बड़ी संख्या में रक्तवीरों ने रक्तदान किया। इस मौके पर जूली ने कहा कि जन्म दिवस पर रक्तदान करना लोगों को प्रेरणा देता है, ऐसे में सभी इस ओर कदम उठाएं। साथ ही नरेंद्र मीणा ने कहा कि जन्म दिवस के अवसर पर सामाजिक सरोकार के कार्य किए जाने चाहिए। पारिवारिक ओकेजन के ऊपर रक्तदान से बढ़ के मैं समझता हूँ कोई बड़ा पुनीत कार्य नहीं हो सकता। ये एक प्रकार से किसी दूसरे व्यक्ति को जीवन देने का हम काम कर रहे हैं, जिंदगी दे रहे हैं। तो ये जो आज जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है वो बहुत ही पुनीत कार्य है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। जो आज रक्तदान का शिविर का जो आयोजन किया गया है, ये आने वाले जो भी हमारे युवा जो पीढ़ी है, जो आज की तारीख में जिस तरह भटकाव हो रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हो नशाखोरी तरह उसमें चल रहा है, मैं चाह रहा हूँ कि एक स्वच्छ जीवन में ये जिस तरह से ब्लड डोनेशन का कैंप होता है, तो उन युवाओं को एक मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपना कीमती जो रक्तदान का जो ये कार्यक्रम है इसमें हमने जो रखा है, उसमें इस तरह की आदतों को छोड़ के एक स्वच्छ परंपरा में और एक स्वच्छ जीवनचर्या को अपनाते हुए और इस तरह के नेक कार्य करें, चाहे जन्मदिन हो चाहे कोई भी आयोजन हो उसमें आएँ। और मेरे जन्मदिन पे पधारे मैं मित्र आदरणीय टीकाराम जूली जी मेरे पारिवारिक कार्यक्रम में आए, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी। आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग खैरतल तिजारा की कार्रवाई जारी है। CMHO डॉक्टर अरविंद गेट के अनुसार शुक्रवार को भिवाड़ी सब्जी मंडी स्थित गुलशन पनीर भंडार से पनीर एवं रसगुल्ला के सैंपल भरे गए। साथ ही हरियाणा पनीर डेयरी से भी इसी तरह के नमूने लिए गए हैं। जांच के लिए इन्हें जयपुर लैब भेजा गया है। दोनों फर्मों पर 125 किलो रसगुल्ला एवं 50 किलो दूषित पनीर जब्त कर नष्ट करवाया गया। साथ ही हरीश बेकरी और मैकडॉनल्ड फैमिली रेस्टोरेंट पर सफाई को लेकर निर्देशित किया गया। दल में डिप्टी CMHO डॉक्टर पूरणमल मीणा सहित हेमंत यादव, रोशनलाल, राकेश कुमार, सुनील तिवारी और महिपाल गुर्जर आदि शामिल थे। भारतीय मानक ब्यूरो की तरफ से अलवर में विश्व मानक दिवस मनाया गया। इस दौरान अलवर में एक सेमिनार हुआ जिसमें कारोबारी और व्यापारियों को जागरूक करते हुए मानक ब्यूरो के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मानक ब्यूरो की डायरेक्टर कनिका कालिया ने कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जयपुर में 1000 मानक ब्यूरो के लाइसेंसधारी हैं। वहीं इसके बाद दूसरे स्थान पर अलवर है, जहां 720 लोगों ने मानक ब्यूरो से लाइसेंस ले रखा है। वहीं कारोबारियों को लाइसेंस लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कैप्सूल कोर्सेस और इंडस्ट्री अवेयरनेस प्रोग्राम्स SMEs और MSMEs के लिए भी चलाते हैं, जिसके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हर तरह के MSMEs को हैंड होल्डिंग भी मिले। तो ये ऑलरेडी BIS हर तरह से कर, और अब तो इनफैक्ट स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी के लिए BIS मार्किंग फी में भी MSME को 80% तक डिस्काउंट दे रहा है, ताकि अधिक से अधिक वो मानकीकरण को अपनाएं। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे मैच के हेडलाइंस पर।
बच्चों ने आड़तिया का नोटों से भरा बैग किया पार। राजगढ़ सब्जी मंडी में सामने आई वारदात। चेन स्नैचिंग के आरोप में 2 शातिरों को दबोचा। अशोक विहार की महिला ने करवाई थी रिपोर्ट। अष्टमी एवं नवमी का एक साथ हुआ पूजन और शनिवार को होगा रावण दहन। वहीं देवी मां का रूप धारण कर घंटों एक ही आसन में बैठी कन्याएं। वर्षों बाद बोली के जरिए कपास बिकने से बड़े दाम और खुश हुए किसान। अलवर मंडी में 3 साल बाद आरंभ हुई कपास की बोली। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।